हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द साइंटिफिक गुरु। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस वेरिएंट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक न्यूज़ आ रही है कि थर्ड वेव, तो अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ऐसा थर्ड वेव या फिर ऐसे सीरियस कंसिक्वेंसेस नहीं आने वाले हैं डेल्टा प्लस की वजह से। देखिए, जल्दी से मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि डेल्टा प्लस कैसे पता चलता है। डेल्टा प्लस पता करने के लिए हमको जीनोम सीक्वेंसिंग करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक आरटीपीसीआर की सैंपल आया, टेस्ट किया और रिजल्ट मिल गया कि डेल्टा प्लस है कि डेल्टा नेगेटिव है या अल्फा है या बीटा है। ऐसा नहीं होता। पहले आरटीपीसीआर सैंपल का आएगा, पेशेंट का सैंपल आएगा, टेस्ट होगा, फिर इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि इस टाइप का सैंपल को हमको सीक्वेंसिंग के लिए सेलेक्ट करना है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। पहले उस लैब को बोला जाएगा, फिर वो सैंपल को निकालेगा और सैंपल की क्वालिटी अगर सीक्वेंसिंग करने लायक होगी तब उसको सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है, पता करने के लिए कि वो अल्फा है, बीटा है, डेल्टा है। मेरे कहने का मतलब कि ये सारे प्रोसेस के अंदर कम से कम 1 महीना, 15 दिन से लेके 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने का टाइम लग जाता है। बिकॉज उस लैब को इंस्ट्रक्शन है, फिर उसको सैंपल की क्वालिटी चेक करनी है, फिर उसको भेजना है अपनी लैब में। तो जाने में टाइम, देन उसके बाद वहाँ प्रोसेसिंग होगी, एनालिसिस होगी, रिपोर्ट आएगी। आराम से 1 महीना लगता है। अब चलिए मैं आपको कुछ ऐसा स्टैट दिखाता हूँ जिसको देख के आप खुद ही बोलेंगे कि डेल्टा प्लस जो अभी तक चल रहा है उसके बेस पे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, ये आप अगर देख रहे होंगे तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जो फर्स्ट केस आया था डेल्टा प्लस का, वो कब आया था? वो आया था 26 मई को। मींस वो पर्सन 26 मई को पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ था, फिर उसका सीक्वेंसिंग गया और ये जुलाई 1। आप ये न्यूज़ देखिए, न्यूज़ में लिखा हुआ है साफ साफ कि जुलाई 1 को ये पता चला हिमाचल प्रदेश को कि उसके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पर्सन डेल्टा प्लस स्ट्रेन का है। देन उस पर्सन को आईडीएसपी नेटवर्क ने कंस्ट्रेन किया, उसकी नेटवर्किंग करी, उन बाकी लोगों को टेस्टिंग करी। 26 मई से लेके 1 जुलाई, 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया। ठीक है। अब ये जो बगल में ग्राफ देख रहे हैं, ये ओवरऑल ग्राफ है हिमाचल का। जो आप ग्राफ में क्लियरली दिख रहा होगा, 30 मई से लेके केसेस डिक्रीज हुए हैं। ये ओवरऑल ग्राफ था और उसके नीचे वाला जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ है 30 दिन का। आप देखिए 30 दिन के ग्राफ के अंदर भी डिक्रीज होते गए केस, कंटिन्यूअसली केसेस डिक्रीज हुए हैं। मुझे आप सिंपल सा एक लॉजिक सोचिए और आप खुद अपने आप से पूछिए, अगर 26 मई को वो पर्सन डॉक्टर गुप्ता, जिनका कि सैंपल पॉजिटिव था डेल्टा प्लस का, 1 महीने के अंदर उस पॉजिटिव पेशेंट से बाकी जो बोला जा रहा है कि ये 1 से 8 लोगों में फैलेगा, अभी तक केसेस क्यों नहीं आए? हिमाचल में अभी तक केसेस क्यों नहीं बढ़े? मैं ये नहीं बोल रहा कि डेल्टा प्लस के स्ट्रेन आएंगे, मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव केसेस तो आने चाहिए थे। आप ग्राफ देखिए, ग्राफ देख के आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि 1 महीने के अंदर अभी तक कोई केसेस नहीं बढ़े हैं। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बीकानेर का केस देखिए, राजस्थान, जिसमें कि पहला जो डेल्टा प्लस का केस आया था वो आया था 30 मई। देखिए नीचे लिखा हुआ है न्यूज़, अब ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। 30 मई को जीनोम सीक्वेंसिंग उसका रिजल्ट आया पुणे से। 30 मई के बाद ये रिजल्ट आया है 26 जून को। आप समझिए, 30 में 26 जून, इसमें भी 26 दिन का टाइम लगा। मैंने आपको बोला ना 20 दिन से 30 दिन का टाइम लगता है। तो उस दिन में भी अगर आप ग्राफ देखेंगे, ओवरऑल ग्राफ या 30 दिन का ग्राफ, केसेस डिक्रीज हुए हैं। अगर डेल्टा प्लस इतना ही खतरनाक स्ट्रेन था, 1 से लेकर 4 लोगों को फैला रहा है, तो क्यों नहीं केसेस बढ़े? इसीलिए मैं बोल रहा हूं डरने की कोई बात नहीं है। तो राजस्थान का आपने देखा, हिमाचल का आपने देखा, अब आप देखिए गुजरात का भी जो पहला केस आया था डेल्टा प्लस का, वो 1 अप्रैल को पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ था, कोविड पॉजिटिव। देन उसकी रिपोर्ट आई थी 27 जून को। आप सोचिए कितना गैप है। ठीक है, 27 जून को उसकी रिपोर्ट आई और तब से लेके अभी तक, यानी 1 अप्रैल से लेके अभी तक कोई भी केसेस का नंबर नहीं बढ़ा। दैट मीन्स कि ये स्ट्रेन इन्फेक्शियस नहीं है, स्ट्रेन है, म्यूटेंट है, उसके अंदर म्यूटेशन हुआ है। वो म्यूटेशन में भी बहुत डेंजरस हो सकता है, बट अभी तक 2 महीने का डेटा यही बोल रहा है कि देयर इज नो नीड टू वरी। इतना डरने की ज़रूरत नहीं है जितना कि सेकेंड वेव में हुआ। अब और देखें तो आपको मैं दिखाऊं, भोपाल एमपी, इसका भी जो पहला केस आया था वो 23 मई को आया था।
जो पॉजिटिव पर्सन था वो 23 मई को था, और 23 मई के बाद से अभी तक कोई भी केस वहाँ पे भी नहीं बढ़ा है। रूमर ये उड़ रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत केसेस हैं। भाई महाराष्ट्र के अंदर ओवरऑल केसेस आप देखिए ना कितने हैं, आप देखिए 30 दिन के अंदर उसका डेली अभी भी 15,000 14,000 केसेस आ रहे हैं, इसीलिए उसके अंदर डेल्टा पॉजिटिव भी हैं। इस तरीके के और भी स्ट्रेन वहां पर सर्कुलेशन होगा। अब देखिए वहां भी जो आया था, पहला केस आया था, वो भी जब आया तब से लेके अभी तक कोई ऐसा ग्राफ नहीं बढ़ा है, स्टेगनेंट है, इवन डिक्रीज हो रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जो महाराष्ट्र में आप बोल रहे थे सब लोग डेल्टा प्लस की वजह से डेथ स्टार्ट हो गई, वो जो डेथ हुई थी उस लेडी की, वो 80 ईयर्स ओल्ड लेडी थी, और उसके अंदर और पहले से इतनी कोमॉर्बिड कंडीशंस थी, वो कितने एलिमेंट से सफर कर रही थी, सो उसकी डेथ इज बिकॉज ऑफ डेल्टा प्लस, बट इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ डेल्टा प्लस। सो चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि केसेस ये स्प्रेड डेल्टा प्लस मिलेगा, हो सकता है और अगला स्ट्रेन भी मिले, बट दैट इज नॉट एज पर द इन्फेक्शियस जितना कि बोला जा रहा है कि 1 से 8 लोग में होगा, 2 से 3 मिनट का इन्फेक्शियस कॉन्टैक्ट टाइम होगा, आप किसी कॉन्टैक्ट में आते हैं ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके के रिपोर्ट्स अभी तक नहीं हैं। सो आई बिलीव, आई विश कि इसी तरीके का डेटा बाद में भी सामने आए। ये मैंने 2 महीने की स्टडी आपको दिखाया। सो होप इसको देखने के बाद आप थोड़े से कॉन्फिडेंट होंगे, बट प्रिकॉशंस आपको हमेशा लेने हैं, बिकॉज हो सकता है कुछ और ऐसा म्यूटेशन हो जाए विच मे बी डेंजरस। सो आई होप दिस स्टैट, दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल। सो प्लीज अपने कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।